सरल हो गया कि नहीं? अरे यार 10 प्रकार के वाक्य को हम लोग 5 में पढ़ेंगे तो सरल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? गुड। तो आज जो है हम आपको बताने जाएंगे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन का असर्टिव सेंटेंस। कितना बोलो? अब ये असर्टिव सेंटेंस पहला वाला, ठीक है? तो शुरू किया जाए। गुड। देखो ना, अब असर्टिव सेंटेंस, पहली बात एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पाठक एक गाना याद रखना। क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 4 पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है ना बेटा? 4 पॉइंट हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, यही 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, यह फार्मूला पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लागू रहेगा बेटा। निश्चित है कि आपका सवाल 100% सही होगा। अगर इन चारों पॉइंटों में से एक भी पॉइंट आपने छोड़ा तो आपका वाक्य 100% क्या होगा? इतनी बात समझ? तो ये कौन कौन से पॉइंट हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को क्या करके असर्टिव करके टेंस और पर्सन, इन्हीं 4 पॉइंट पर हम ध्यान देंगे तो अपने आप वाक्य जो है सही है। ठीक है, गाना याद रहेगा ना? शुरू करें। ये असर्टिव सेंटेंस है। ये देखिए, अब ये चारों पॉइंट कहां पर हैं ये हम आपको सिखाने जा रहा है। कहां कहां आपको ध्यान देना है ये आपके सामने बात है। देखो डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्हीं 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। कहां कहां देखिएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब कहां होगा? देखो इधर, यह एक पूरा वाक्य जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यहाँ करता होगा करा रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। इस पूरे वाक्य का नाम क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसका वर्ब कहाँ होगा? तो ये देखो, ये करता होगा और इसके तुरंत बाद यहीं पर क्या होगी? क्रिया होगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना, एक पॉइंट। नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। जंक्शन माने जोड़, उसी पर लगाना है कनेक्शन। तो देखो जब एक वाक्य है, एक वाक्य है, इन दोनों का जंक्शन कहाँ बनाना है? यहाँ पर ना, यहीं पर हम लगाएंगे नट बोल्ट, यहीं पर लगाएंगे क्या? कनेक्शन। तो कनेक्शन लगाएंगे, जंक्शन तो यहाँ पर है 2 वाक्य। अरे कहते ना रेलवे जंक्शन, तो रेलवे जंक्शन माने जहाँ रेल माने रेलवे माने रास्ता, जहाँ रेल के रास्ते जंक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेलवे जंक्शन। तो यहाँ रेलवे जंक्शन है, वाक्यों का जंक्शन है। एक वाक्य है, एक वाक्य है, तो दोनों का जंक्शन यहीं बनाना। इसी पर हम नट बोल्ट लगा करके उसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे कनेक्शन, यानी कनेक्शन प्लस जंक्शन इक्वल टू कंजंक्शन। ये दोनों पॉइंट दिमाग में है। अच्छा, अब देखो ये दोनों चीजें रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, ये दोनों चीजें किसकी भाग है? रिपोर्टिंग वर्ब की भाग है। अब जो आप पढ़ोगे टेंस और पर्सन, यह पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में लागू है। तो नंबर तीसरा पॉइंट क्या है? टेंस। अब देखो
यहाँ तक गाड़ी आ गई ना, तो ये कर्ता होगा, इसके तुरंत बाद यही पर क्रिया होगी। कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। तो कर्ता के ठीक बाद ये है, ये पॉइंट है। इस पर आपका तीसरा पॉइंट है मेरा, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीनों पॉइंट समझ गए। नंबर 4 क्या बेटा, पर्सन। पर्सन छुट्टू साण है बेटा। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो चौथा पॉइंट आपका मान लिया कि यहाँ पर है, अरे पहले भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने मान लिया कि चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे। तो कितने पॉइंट पर ध्यान देगा, 4 पॉइंट पर। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, यहाँ पर ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। नंबर 2 कंजंक्शन, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ये दोनों चीजें रिपोर्टिंग वर्ब की हो गई और ये दोनों चीजें किसकी होता है, रिपोर्टेड स्पीच की। देखो रिपोर्टेड स्पीच है नंबर 3 नंबर 4। तो वाक्य में टेंस कौन बनाता है, कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आपका पर्सन है, वह रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी हो सकता है। इन 4 पॉइंट पर हम ध्यान देते, बात पक्की, इतना बात समझ गए ना कसम से, पक्का। तो अब आइए बेटा, साधारण वाक्य के लिए कौन सा वाक्य पढ़ने जा रहा है, असर्टिव सेंटेंस, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पर हम 4 पॉइंट समझाने जा रहे हैं, ध्यान सुनो। अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है, साधारण वाक्य पहचान जाओ बेटा, नहीं पहचान पाओगे, अरे यार, कर्ता से वाक्य शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, समझ जाना कि यह साधारण वाक्य पक्का। अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर बच्चू यहाँ से है तो से ही रखना, अगर यहाँ सेज है तो सेज ही रखना, अगर यहाँ पर सेड है तो सेड ही रखना, पक्का। नंबर, अगर यहाँ पर से टू है तो इसको टेल में बदल देना, सेज टू है तो टेंस में और सेड टू है तो टोल्ड। फिर से, अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा। अगर यहाँ पर से टू आ गया तो इस से टू को किसने बदल दिया, टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड। अब एक पढ़ने वाला लड़का वो खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी ये बताइए कि से माने, तो गुरुजी ने कहा कहना, तो गुरुजी टेल माने भी कहना। तो अब यहाँ पर गड़बड़ी आ गई, यानी कि लड़का पूछा गुरुजी से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में, तो से टू को टेल में कहाँ बदल रहे हो, नहीं बदलेंगे। अरे बेटा वो तो नियम है, समझा करो। तो नियम है तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने, इंसान ने बनाया ना, तो जिसने बनाया है उससे लगाया है दिमाग। ये पढ़ाई करना बेटा, यानी पढ़ने का मतलब यह है कि कोई भी चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लड़के ने कहा गुरुजी से माने भी कहना, टेल माने भी कहना, दोनों वर्ब हैं, दोनों का अर्थ एक है। तो से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड रखा, तो से टू को टेल में क्या बदल रहा है, ये पूछ रहा हो। तुमने कहा बेटा तो नियम है, तो ये नहीं करना, आपको समझाना पड़ेगा क्यों बदलेगा, जानना चाहोगे पक्का, बताएं। से बिक्की देखो, बिक्की, एक बिक्की पे 2 पाठक 90 किलो पचपचा के बैठ गए। अब कहा जा रहा है गोविंदगढ़ चढ़िया चढ़ाओ, तो चढ़ाने के बजाय आगे जाने के बजाय कर रहे हैं, आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। पीछे गड्ढा पड़ा तो खड़बड़ा गिर गए, खोपड़ी फूट गई। जा रहे थे हैलट, पहुंच गए मरियमपुर, जल्दी पहुंचो नहीं तो पता लगा। तो कहने का मतलब बिक्की, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि से और टेल में अंतर क्या है, ये समझा रहे हैं। बिक्की देखो ना, एक बिक्की पे 2 पाठक 90 किलो मचमचा के बैठे। अब कहा जा रहा है गोविंदगढ़ चढ़िया चढ़ाओ, तो लगाए हैं, आगे जाने के बजाय वो पीछे जा रही है। अगर उस बिक्की पर
एक पाठक 90 किलो के बैठे होते तो बताइए गुनगुन गुनगुन चढ़ जाती नहीं? चढ़ जाती ना। तो वही चीज यहाँ कर रहा कि से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट ले चलती है, सिंगल सवारिड होती है। कौन? से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट ले चलती है, सिंगल सवारिड होती है, विक्की है, कमजोर वर्ब है। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। क्यों गुरु जी? क्योंकि बुलेट देखो, बुलेट एक बुलेट पे दो ही पाठक 90 किलो 50 बैठिए। अब कहा जा रहा है गोविंद में चाहिए चढ़ाओ, चढ़ जाएगा गट 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 गट। क्यों? इंजन क्या है उसका? ताकतवर है, चढ़ जाएगी ना। गुड, वही तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। क्यों गुरु जी? क्योंकि टेल एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में या तो डबल ऑब्जेक्ट रखती है या फिर डबल ऑब्जेक्ट का भाव। ठीक है, यानी कि एक ही पाठक 180 किलो को बैठा दो बुलेट पे तो बताइए वो चढ़ जाएगी? कहीं चढ़ जाएगी? चढ़ जाएगी, क्योंकि उसका इंजन क्या है? ताकतवर है। तो से और टेल में अंतर समझ में आया क्या? से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में विक्की का काम करती है, सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट ले चलती है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो से जहां लगा होगा उसमें या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। क्यों गुरु जी? क्योंकि टेल एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में हमेशा डबल ऑब्जेक्ट ले चलती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। किसमें? टेल में। बात समझ? इतना क्लियर हो गया बेटा? अरे यार, विक्की भी गाड़ी, बुलेट भी गाड़ी, से भी वर्ब, टेल भी वर्ब, दोनों का काम एक है, दोनों की जात एक है। तो अंतर क्या है? विक्की जो है कमजोर है, बुलेट जो है ताकतवर है, यही दोनों में अंतर है। पक्का? तो नंबर 1 पॉइंट जो आपको बताया वो समझ में, से और टेल में अंतर क्लियर किया, वो समझ आ गया? पक्का? चले ऊपर। गुड। यही था। हाँ, ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नंबर 2 की जगह यहीं पे है। नंबर 2, नंबर 2 है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड समझ आ गया? क्या समझ? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड समझ आ गया। नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन इक्वल टू कंजंक्शन। इधर देखो भाई, तक दो ही रस्सी है। अरे एक रस्सी है, एक रस्सी है, दो ही रस्सी है, यानी दो ही वाक्य हैं। दो ही रस्सी है, जब गांठ लगाओगे, गांठ लगाओ ना तो फुचरा निकल आता है। तो दो ही वाक्य हैं, एक वाक्य है, एक वाक्य है, दोनों को जब जोड़ा गया तो गांठ लगाएगी, गांठ लगाएगी, फुचरा 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 समझे? कामा, इन्वर्टेड कामा। अब इस फुचरे पर क्लिप लगाकर नट बोल्ट से टाइट कर दो, फुचरा दिखाई देगा। तो यहाँ नंबर 2 पर हम कंजंक्शन लगाएंगे। क्या होता है? क्या लगाएंगे? दैट कंजंक्शन लगाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया? नहीं है, नहीं है। दैट कंजंक्शन क्यों लगाएंगे? वे लड़का पूछेगा तो हमने कहा तो नियम है, जान उड़ा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम बनाते हैं, अगर वह कंजंक्शन लग करके बने हैं तो सभी के सभी नाउन क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? इसलिए यहाँ पर नंबर 2 पर कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। तो एक काम हो गया, दो काम हो गया। आमा कामा गायब, उचरा पुचरा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। चूंकि वाक्य आपका साधारण है, साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं, इसलिए समोसा खाओ, लिमका पियो, आराम से बैठो। बाकी जो है हम कल आपको बताएंगे।